नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के टेस्ट सीरीज की, और आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 19 टेस्ट सीरीज हो चुका है और ये 20वां टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 प्लस क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के, तो सारे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। और इसके ग्रामीण विकास की अगर आपको थ्योरी चाहिए तो थ्योरी का भी मैंने कंप्लीट बुक पूरा करा दिया है, आप जाकर चैनल पे से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। घटना चक्र, युद्ध प्रकाशन और परीक्षा मंथन की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है थारू, दूसरा खरवार, और सी है सहारिया या फिर पहाड़िया। इनमें से बताना कि किस जनजाति में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा अभी भी जारी है। तो अगर हम आंसर ए की बात करते हैं थारू की, तो थारू जनजातियों में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा है। ठीक है, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। थारू जनजाति जो है बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्यौहार को भी मनाते हैं। ये स्वयं को मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते हैं। थारू अपना वंशानुक्रम जो है महिलाओं की ओर से खोजते हैं। ठीक है, थारू में मंगोलीय तत्वों की प्रधानता होती है। थारू जनजात जो है थारू भाषा के अलावा भोजपुरी, मैथिली, अवधी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, थारू के लोग जो है भगवान शिव को जो है महादेव के रूप में पूजते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार की बात करेंगे तो ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है चुनार कहाँ पर है? तो ये जो है मिर्ज़ापुर जिले में है। चुनार क्षेत्र के पत्थर और चीनी मिट्टी की कलाकृतियाँ प्रसिद्ध हैं। चुनार में जो है चुनारगढ़ किला जो है उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने चुनार में राम सरोवर के निकट जो है अत्याधुनिक सीमेंट कारखाना का निर्माण 1977 में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो ये 2001 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 2001। और यह जो है 165 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 165 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ठीक है, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, मार्ग है, और यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा को जोड़ता है। यह भारत का अपने तरह का सबसे बड़ा मार्ग है। इसका निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के काल में हुआ था। 2007 में प्रारंभ हुआ था और अगस्त 2012 में अखिलेश यादव ने इसका जो उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है, ये बताना है। तो राजस्व प्रशासन के निम्नतम पद की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो या फिर पटवारी। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, सबसे निम्नतम जो पद होता है वो पटवारी का होता है, और जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। जिले में तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निम्न राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहायता दिया जाता है। उसमें कौन कौन से हैं? तो अधिकारी कानूनगोस हैं, सहायक कानूनगोस हैं, फील्ड कानूनगोज हैं, इसके बाद फिर आते हैं पेशी कानूनगो, फिर कृषि कानूनगो, इसके बाद पटवारी का नंबर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देश की जीडीपी में पशुपालन का कितना % है या कितना हिस्सा है, ये बताना। तो देश की जीडीपी में जो है पशुपालन का हिस्सा 9% है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 9%। ठीक है, लगभग भारत में जो है लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिए पशुपालन पर आश्रित हैं, और 2018-19 के अनुसार पशुपालन का योगदान 5.1% योगदान है। ठीक है, पशुपाल का योगदान। जीडीपी जो है कृषि का 2019-20 में एक योगदान जो था 17.8% है। ठीक है, 19.9% का अनुमान जो है लगाया गया 2020-21 के जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा 9%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में चल रही है, ये बताना है। तो बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना जो है सोनभद्र जिला में चल रहा है। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, सोनभद्र जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है बताना है। तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व का संचालन करना, ठीक है। मेन कार्य इसका यही होता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, भू राजस्व का संचालन करना, ठीक है। तहसीलदार को जो है संबंधित तहसील के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है और ये राजस्व निरीक्षक और कर अधिकारी भी होते हैं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ जो है 1687 से माना जाता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 1687 से, ठीक है। ब्रिटिश भारत में 1687 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर पालिका की स्थापना की गई। मुंबई महानगर निगम जो है भारत का सबसे बड़ा नगर निगम है। 1840-50 में स्थानीय प्रशासन के कार्यों का विस्तार, कुछ सीमा तक निर्वाचन का सिद्धांत अपनाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के बाद प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन जो है प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता रिपन को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 में ये पारित किया गया। आंसर इसका जो है ए पार्ट से हो जाएगा 1950, ठीक है। और यह अधिनियम जो है 26 जनवरी 1951 से लागू हो गया था। जमींदारी उन्मूलन के द्वारा भूमि का सीमांकन कर दिया गया। भारतीय संसद ने भी 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया। 1951 में नवी अनुसूची में जो है संविधान के जोड़ा गया था, ठीक। संविधान के नवी अनुसूची में जोड़ा गया। प्रथम संशोधन द्वारा भूमि सुधार के विरुद्ध वाद नहीं लाने का प्रावधान किया गया। भूमि सुधार के क्षेत्र में भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये बरेली में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा बरेली, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है पशुओं रोगों से बचाव हेतु शोध कार्य करने के लिए इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से इस संस्था की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पनकी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का पनकी शहर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का शहर और क्या है, साहिबाबाद, रायबरेली और लखनऊ, ठीक है। चुनार जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनार जो है लाल बलुआ पत्थर से भी विख्यात रहा है, ठीक है। और ये चुनार कहाँ पर पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। सॉरी, मिर्ज़ापुर। चुर्क जो है सोनभद्र में आता है, चुनार जो है मिर्ज़ापुर में आता है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवरत योजना। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी, ये बताना है। तो अनवरत योजना जो है ये 1978 टू 1983 के बीच के लिए बनाया गया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 1978 से लेकर 1983 अवधि। अनवरत योजना से तात्पर्य निरंतर सतत चलती रहने वाली योजना है। सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। कुछ योजनाएं एक निश्चित समय तक बनाई जाती हैं, लक्ष्य पूर्ति होने के बाद ऐसी योजनाएं बंद कर दी जाती है। अनवरत योजना के जनक की बात करें तो डॉक्टर गुन्नार मिडल एवं प्रोफेसर रैगनर फ्रस्ट थे, ठीक है। और यह 1978 to 83 पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, जिसे जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क कहाँ पर स्थापित किया है। तो एग्रो पार्क जो है वो वाराणसी में स्थापित किया है। इनमें से आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क जो है हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी में स्थापित किया। आपको चारों जिलों के नामों याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये केवल ए, बी और सी, डी, यानी कि इन चारों में किया गया, हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और बनारसी, ठीक है। ये आपका वो दिया गया था। इसके बाद सही उत्तर का चयन करके कूट का ये चयन करना था। तो डी पर आंसर सही हो जाएगा सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ी और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक। कांच की चूड़ियों से संबंधित इसके पहले भी डिस्कशन हो चुका है। अब अगर हम बात करें इसके आंसर की तो फिरोजाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या कांच के सामान से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजात की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तड़वी जनजात। तड़वी जनजात जो है वो अनुसूचित जनजात के सूची में जो है शामिल नहीं है। आंसर इसका बी पार्ट सी हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जनजात शब्द जो है पहली बार भारत के संविधान में दिखाई दिया। अनुच्छेद जो है 366 के 25 में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों को परिभाषित किया गया है, ठीक है।
अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जनजात अथवा अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की जनजातियों में भोटिया, बुक्सा, जौनासारी, राजी, थारू अनुसूचित जनजातियों की सूची में आती हैं। अब अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ जिले में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, रूमी दरवाजा लखनऊ में, ठीक है। अब तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध है रूमी दरवाजा, और इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसिफुद्दौला ने 1783-84 में करवाया था, ठीक है, जो कि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल चुके इसके लिए करवाया गया था रूमी दरवाजा का निर्माण, ठीक है। और बड़ा इमामबाड़ा के तर्ज पर ही जो है रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जो कि ये इमारत 60 फीट ऊंची है। तो इस तरीके से इसका ये महत्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला विषयों में से कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया क्या, कौन सा चीज़ स्थापित किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे तो ललित कला अकादमी की स्थापना किया गया इसके लिए, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। इसके बाद ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि धन राशि दिया जाता है? तो कन्या विद्याधन योजना के तहत जो है 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण होता है तो उसमें जो प्रोत्साहन हेतु धनराशि दिया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, 12वीं कक्षा, ठीक है। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सन 2012-13 में इसको शुरुआत किया था। पात्र छात्राओं को जो है इसमें 20,000 रुपये जो है कर दिया गया, और वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? प्रथम लोकायुक्त की बात करें उत्तर प्रदेश के तो वो थे विशंभर दयाल, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, विशंभर दयाल। विशंभर दयाल जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इनका कार्यकाल था 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात करेंगे तो जस्टिस संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे, ये बताना है। देखिए इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के 5 अन्य संगठक थे, और यह जो है कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसके 5 जो था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को जीवन स्तर सुधारना, ग्रामीणों को शहर की ओर पलायन से रोकना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना आदि इसके मुख्य उद्देश्य रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से किस निकाय का गठन 24 जुलाई 2020 को किया गया? तो अगर हम बात करें तो इसमें से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है ये 24 जुलाई 2020 को इसका गठन किया गया, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये पहला देश की बात करेंगे तो इसमें आएगा अपना प्यारा भारत। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला सर्वप्रथम देश था विश्व का भारत। 1952 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस कार्यक्रम को न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है, बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए भी किया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा भारत। अब अगला क्वेश्चन, ग्राम स्वास्थ्य गाइड यानी कि VHG योजना कब प्रारंभ की गई? अगर हम इसके योजना के प्रारंभ की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1977 को यह योजना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2008 को किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें 12 अप्रैल 2012 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए एम्स खोला जा चुका है। इस तरीके से पॉइंट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध योजना कब बनाया गया, ये बताना है। भाखड़ा नागल बांध जो है ये बनाया गया, इसके आंसर की बात करेंगे तो 1962 में, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 1962। और इस बांध का 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और
अगर हम बात करें तो ये ठोस गुरुत्वाकर्षण प्रकार का बांध है। यह गोविंद सागर जलाशय बनाता है। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण 1948 में शुरुआत किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 1700 फीट इसकी लंबाई है टोटल, ठीक है, यानी कि 520 मीटर के करीब आएगा। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में जो है भाखड़ा के नीचे की ओर एक बांध है। नागल बांध जो है पंजाब में भाखड़ा के नीचे एक बांध है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो 22 गज, 66 फुट, 100 कड़ियाँ, इन तीनों के बराबर होती हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी। देखिए चेन जो है लंबाई मापने की एक यूनिट होती है। एक चेन बराबर पलटे यानी कि रॉड्स होता है, और एक चेन की लंबाई 0.6 फीट होता है, ठीक है, 0.6 फीट होता है, या फिर 7.92 इंच होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 10 चेन की दूरी जो है 10 फरलांग के बराबर होती है। 10 चेन की दूरी जो है 10 फरलांग के बराबर होती है, ठीक है, ये मापन की इकाइयाँ हैं। और 80 चेन बराबर 1 मील होती है। 80 चेन बराबर कितने मील होती है? 80 चेन बराबर 1 मील होती है, यानी कि 1 मील बराबर कितने चेन की होती है? तो 80 चेन की होती है। तो ये कुछ राजस्व से संबंधित यूनिट हैं, मापन की इकाइयाँ हैं, जो हम लोगों ने देखा। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हुआ। अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। और अगर अभी आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।